अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज इधर हम डिस्कस कर रहे थे सी एस 101। आज हम इसका डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर 116, इसका लेक्चर नंबर 116। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे। तो आज इसके अंदर हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, दे अलाउ लोकेशन इन मेन मेमोरी टू बी रेफरेंस्ड बाय डिस्क्रिप्टिव नेम्स रादर देन बाय न्यूमेरिक एड्रेसेस। चीज की एक मेमोरी के अंदर जब आप सेव करते हैं तो उसका एक एक्चुअल एड्रेस होता है। वो इतना कंफ्यूजिंग होता है कि आप उसको याद नहीं रख सकते। लाइक एक नेम होता है कि X12A7Z समथिंग। तो आप इस तरह का नेम याद नहीं रख सकते। तो उसको क्या होता है कि वो जो लोकेशन होती है आप उसके ऊपर एक टैग लगा देते हैं। अक्सर होता है ना, हाउस नंबर्स होती है उनके बाद नंबर प्लेट्स लग जाती हैं। आप किसी से भी, वैसे आपको हाउस नंबर नहीं पता होता, कई लोगों को आप कहते हैं फलां हाउस नंबर में जाना है, वो सोचता रहता है, लेकिन आप कहते हैं यार फलां शख्स के घर जाना है, वो आपको फौरन बता देता है कि वो वाला घर है। तो वो एक रेफरेंस आपका नेम के साथ जुड़ा होता है आपके घर का। वो बाय नेम उनको फौरन पता चल जाए तो कौन सा। तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये क्या करती हैं कि ये वेरिएबल्स को अलाउ करती हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि ये उनको डिस्क्रिप्टिव नेम्स प्रोवाइड करती हैं जहां पर डेटा पड़ा होता है। ठीक है। सो सच नेम्स आर नोन एज अ वेरिएबल्स in recognition of the fact that by changing the value stored at the location, the value associated with the name changes as the program execute। यानी आप इसके अंदर जैसे ही आपने किसी लोकेशन पर वैल्यू चेंज की है, तो वो हर वैल्यू जो है वो अपने उस वेरिएबल के नेम के साथ एसोसिएटेड है। तो जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो चीज़ उधर से चेंज हो जाती है। लाइक पाइथन के अंदर हमारे जो एग्जाम्पल लैंग्वेजेस हैं इन दिस चैप्टर, दैट रिक्वायर्स दैट वेरिएबल्स बी आइडेंटिफाइड बाय डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट प्रायर टू बीइंग सॉल्व वेयर एवर इन द प्रोग्राम। फिर जो वेरिएबल नेम्स हैं, दे मस्ट बी आइडेंटिफाइड बाय डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। यानी कि वो समझ आना चाहिए, कहीं पर भी आपने उसको लिखा हो तो पता हो कि इस चीज का मतलब क्या है। आपने एक चीज का वेरिएबल का नेम लिखा है एज, तो इसका मतलब होता है बेसिकली एक बॉक्स है जिसके अंदर कोई ना कोई नंबर है। आपने ऊपर लेबल लगाया एज का, तो इसका मतलब इसके अंदर एज है। जिस तरह घरों के अंदर क्या होता है कि आपके एक जैसे बॉक्सेस होते हैं किचन में, तो शुगर और सॉल्ट एक ही तरह के होते हैं। ठीक है, दोनों अगर थोड़े से बारीक हैं तो पता नहीं चलता कि शुगर कौन सी है और सॉल्ट कौन सा है। तो उसके ऊपर लेबल लगा होता है, लिखा होता है ये शुगर वाला बॉक्स है और ये सॉल्ट वाला बॉक्स है। उससे क्या आता है कि वो नेम जो है वो डिक्लेरेटिव होता है, स्टेटमेंट होती है। वो एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड होता है कि पढ़ के आपको समझ आ जाती है उसमें वैल्यू क्या है। सो ये जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, they also require that the programmer describe the type of the data that will be stored at the memory location associated with the variable। और इसके अलावा ये जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स में आपने ये भी बताना होता है कि इस लोकेशन पर होगा क्या। बेसिकली तीन तरह की चीजें होती हैं। मैं एक मिनट अभी नोट पैड में आपको बताता हूँ। आपने लिखा एज इक्वल 15, इस तरह से। अब ये तीन चीजें हैं। ये क्या बता रहा है कि ये इंटीजर वैल्यू है। ये डेटा टाइप्स है कुछ, मैं इनके बारे में आपको डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। एक होता है इंटीजर, फ्लोट यानी डेसिमल, स्ट्रिंग। अब ये क्या है कि जब आपने इंटीजर लिखा है इसका मतलब है कि ये इस तरह की वैल्यू होगी, 0 1, इस तरह की वैल्यू। जब आपने ये लिखा है तो ये इस तरह की वैल्यू होगी। ठीक है। और ये क्या है, ये कुछ इस तरह से हो। तो इसके अंदर टेक्स्ट आ गया। तो आपने शुरू में ही बताना, जिस तरह अक्सर होता है ना कि जी ये मेल साइड है, ये फीमेल साइड है, मेल वाली साइड पे फीमेल्स नहीं बैठती, फीमेल साइड पे मेल नहीं बैठते। आपने पहले से ही चीज को डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है। और उसके बाद जो होता है वो इंटीजर। उसी तरह से हम ये डेटा टाइप पहले डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें इंटीजर मींस नंबर आएंगे, इशारे वाले नंबर्स आएंगे या अल्फाबेट्स आएंगे। ठीक है। तो ये डेटा टाइप होती है बेसिकली। तो वो आप स्टार्ट में वो भी आप उस वेरिएबल की वैल्यू के साथ डिफाइन कर लेते हैं। अब ये जो है ये डेटा टाइप है, ये इस वेरिएबल का नेम है, ये इसकी वैल्यू। नॉर्मल वैसे में आपको कहता है ना 14, आप कहते हैं क्या है 14, ये किसी की लेंथ है, वर्थ है, हाइट है, क्या है। अब मैंने बता दिया है कि 14 क्या है, ये एज है।
अब आप इसको सोच, जब एज का वर्ड आएगा एज इक्वल 14, तो आप कहेंगे जिस पर्सन की बात हो रही है उसकी उम्र जो है वो 14 साल है। तो ये चीज अब आपको कंफ्यूज नहीं करेगी, ये डिस्क्रिप्टिव है, ये डिक्लेरेटिव है। सच टाइप इज नोन एज द डेटा टाइप। ये जो आपने टाइप बताया ना शुरू में कि किस तरह का डेटा इसमें आएगा, तो ये डेटा टाइप होती है। एंड encompasses both manner in which data items is encoded and operations that can be performed। अब आपको पता है कि जो होल नंबर है 1 2 5 10 100, ये किस टाइप के नंबर्स हैं, इनको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, इनके साथ आप क्या कर सकते हो। आपको डेटा टाइप के वक्त ही पता चल जाता है कि हम इसके साथ ऑपरेशंस क्या कर सकते हैं, क्या का। यानी एक मेरा नेम है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। मैं इसको कहूँ कि ये मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो ये नहीं पॉसिबल। मैं इस नंबर को चाहूँ, किसी भी नंबर को, तो मल्टीप्लाई बाय 3 5 100 10 जो भी करना चाहूँ हम कर सकते हैं। तो ऑपरेशंस जो होते हैं वो पहले से ही डेटा टाइप के साथ ही आपको पता चल जाए। फॉर एग्जाम्पल, द इंटीजर डेटा टाइप रेफर्स टू द न्यूमेरिक डेटा ऑफ होल नंबर। तो इसके अंदर टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में भी मोस्टली सेव होते हैं। सो ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इंटीजर डेटा इंक्लूड ट्रेडिशनल ऑपरेशंस एंड कंपैरिजन ऑपरेशंस, ठीक है, सच एज डिटर्मिनिंग वेदर वन वैल्यू इज ग्रेटर देन अदर, या आप उन नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। फिर टाइप आती है फ्लोट, इसको आप रेल भी कहते हैं मैथ्स के अंदर। ये क्या होता है, ये न्यूमेरिक डेटा होता है, लेकिन इसके अंदर वैल्यूज होल नंबर के अलावा हो सकती हैं, लाइक 2.3 5.7 100.1, इस तरह की वैल्यूज 5.007 3.1456, इस तरह की वैल्यूज होती हैं, ये फ्लोट होती हैं। फिर operations on float data type are similar to those performed on the integer data type। तो इसी तरह से इनके सेम होते हैं। सो आप रिकॉल करें कि that activity required for adding two items of the type float differ that from that the adding two items of integer। यानी दो आप नंबर्स 5 और 7 को ऐड करो, और 5.7 और 3.2 को ऐड करो, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, we want to use the variable weight limit, एक वेरिएबल का नाम है, in a program to refer the area of the main memory containing numeric value encoded two's complement notation। C++, जावा, सी शार्प के अंदर हम इसको int का नाम देते हैं। आप कहेंगे कि जी int weight, ये बेसिकली थोड़ा सा इस तरह नहीं, ये यहाँ पे इसको हम न्यू लाइन में लाएं, और ये आप आगे कर लें ऐसे। अब आपको ये चीज थोड़ी सी समझ आएगी। आपने एक वेट लिमिट के अंदर कोई 5 7 100 सेव करवाना है, तो आप उसको इंट वेट लिमिट वेरिएबल का नाम और सेमीकोलन लिखेंगे। ये इन लैंग्वेजेस के अंदर होता है। These statement means the name weight limit will be used later in the program to refer the memory area containing the value stored of two complement notation। और यानी ये जो वेट लिमिट है, ये एक लेबल है उस बॉक्स का जिसके अंदर आप कोई ना कोई वैल्यू रखेंगे। मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप कैन नॉर्मली बी डिक्लेयर्ड एट द सेम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। आप मल्टीपल वेरिएबल्स एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं, लाइक इंट हाइट कॉमा विड्थ सेमीकोलन। ये बोथ जो है हाइट और विड्थ है, वो एक दो वेरिएबल्स बनाएगा जिनके डेटा टाइप इंटीजर होगी। लेकिन जो मोस्ट लैंग्वेजेस हैं वो अलाउ करती हैं कि वो आप स्टार्टिंग में उनको वैल्यूज भी असाइन करते हैं। जिस तरह भी आपको मैंने यहाँ पे बताया, तीन चीजें थे, इंट एज 14, ठीक है, तो ये डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, वेरिएबल की वैल्यू आप एक साथ कर सकते हैं। लेकिन इंट वेट इक्वल 100 वुड नॉट बी ओनली डिक्लेयर वेट लिमिट टू ऑफ अ वेरिएबल, बट इट विल आल्सो असाइन द स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ 100 टू दिस। वो स्टार्टिंग वैल्यू 100 इसको बता देगा वेट लिमिट के वेरिएबल को भी। So in contrast, dynamically typed languages like Python allow variable to be assigned without the first declaring their type। Python एक ऐसी लैंग्वेज है जो कहती है कि मुझे डेटा टाइप ना बताओ, मैं खुद से डिसाइड करूंगी कि इसका डेटा टाइप क्या है। सच वेरिएबल्स आर चेक फॉर द करेक्ट टाइप लेटर। वो बाद में उनके ऑपरेशंस अप्लाई करके चेक करता है कि इसकी डेटा टाइप कौन सी है। कॉमन डेटा टाइप इंक्लूड कैरेक्टर एंड बुलियन ऑल्सो। So the character data type refers to the data consisting of symbol, और उसके अंदर ASCII और यूनिकोड के अंदर सारा कुछ स्टोर्ड होता है।
और जो ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं सच डेटा इंक्लूड कंपैरिजन सच एज determining whether one symbol occur before the other in alphabetic order, यानी जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं चेक करते हैं पहला दूसरे के बाद में आता है या उससे पहले आता है। टेस्टिंग टू सी वेदर द सिंबल अपीयर इनसाइड अनदर, या ये आप टेस्ट करते हैं कि एक सिंबल दूसरे के अंदर तो नहीं आता, या फिर आप कंकैटिनेट करते हैं एक स्ट्रिंग सिंबल को एट द एंड ऑफ द अदर टू फॉर्म अ लॉन्ग स्ट्रिंग, यानी एक है फर्स्ट और एक है नेम, आपने इनको जोड़ के फर्स्ट नेम बना दिया, इसको कंकैटिनेशन कहते हैं। द स्टेटमेंट कैरेक्टर लेटर डिजिट could be used in C, C++ and Java to declare a variable। अब एक लेटर और डिजिट दो वेरिएबल हैं, उसकी डेटा टाइप आपने करेक्टर डिसाइड कर दी। So the type boolean refers to the data items that can only take the values true or false। boolean एक ऐसी डेटा टाइप है जिसमें true या false आ सकता है। फिर operations on data types of boolean include inquiries as a whole as to whether the current value is true or false, यानी इसके ऊपर आप ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हैं कि उसकी जो करंट वैल्यू है वो ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है लिमिट एक्सिटेड, इसका मतलब है हम इसको कोई ऐसी वैल्यू बता रहे हैं कि जिस आपने बताना है कि लिमिट एक्सीड हुई है कि नहीं हुई, यानी मेरी लिमिट है एटीएम की डेली में 50,000 निकलवा सकता हूँ एटीएम पे, तो वो उसके अंदर एक वेरिएबल सेट होगा लिमिट एक्सीड, वो उसमें बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखेगा, इसका मतलब अभी तक मेरी लिमिट पूरी नहीं हुई है तो मैं पैसे निकलवा सकता हूँ। जैसे ही मैं 50,000 निकलवा दूंगा वो कहेगा आपकी लिमिट एक्सीड है, इसका मतलब लिमिट एक्सीड के वेरिएबल में उसने यस सेव कर। So the data types that are included as a primitive in a programming language such as int for integer, char for character, they are called the primitive data type, यानी पहले से defined है। जैसा कि हमने पढ़ा हमने समझा कि डेटा टाइप सच एज इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर बूलियन ये कॉमन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, इनके नाम याद रखने हैं एमसीक्यूज के लिए। On the other data types that have not become widespread primitive include like images, audio, video, hypertext, ये primitive के अंदर famous नहीं है। However, the types such as GIF, GIF, JPEG, HTML might soon become common in as integer and float। ये था हमारा लेक्चर नंबर 116। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।